प्यारे बच्चों 2025 में 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। नंबर 1 तनु HNO3 की फिनोल से अभिक्रिया। नंबर 2 फिनोल की जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये होता है फिनोल। ऐसे आप बेंजीन रिंग बनाएंगे, ऐसे ऐसे, सही है। और विस्थापन इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दो रिंग के रूप में, या फिर प्यारे बच्चों आप दिखा सकते हो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के रूप में। और यहां पर लगा दीजिए OH। इसे हम कहते हैं फिनोल। क्या कहते हैं? फिनोल कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम फिनोल को हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, हम फिनोल को बेंजेनॉल भी कह सकते हैं, और हम फिनोल को कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसकी क्रिया करा रहे हैं तनु HNO3 से। तनु बोले तो डाइल्यूट, HNO3 बोले तो नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। मतलब हम फिनोल का कराएंगे नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। होगा कैसे प्यारे बच्चों? फिनोल जो होती है तनु HNO3 से निम्न ताप पर, लो टेम्परेचर पर, लगभग 298 केल्विन ताप पर फिनोल नाइट्रिक अम्ल से निम्न ताप पर अभिक्रिया करके ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल देती है। आइए रिएक्शन समझते हैं आगे। अब देती कैसे है, आप रिएक्शन को कैसे याद रखेंगे उसे समझिए। प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, देखिए यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और ये इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? बेंजीन रिंग की तरफ जाएंगे, सही है। मतलब फिनोल अनुनाद में भाग लेगा, अनुनादी संरचनाओं को देगा। यह प्यारे बच्चों देखो जी, ये OH ग्रुप यहां पर लगा हुआ है, ये +M इफेक्ट प्रदर्शित करता है। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों? इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, और ये क्या है? पैरा। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाएगा, तो आने वाला ग्रुप जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कहां आएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आएगा। देखो प्यारे बच्चों, NO3 से आपको प्राप्त होगा नाइट्रोनियम आयन। क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों? नाइट्रोनियम आयन। और देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो आप समझ गए होंगे इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे? इसे ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर। तो इसलिए एक बार ये ऑर्थो पर आ जाएगा और एक बार पैरा पर आ जाएगा। तो ये इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा प्यारे बच्चों। ऐसे ये एक बार लगा दो कहां पर? ऑर्थो पर, NO2। तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो है ना, तो ऑर्थो है तो हम इसे कह देंगे ऑर्थो। ओ बोले तो ऑर्थो, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और अगर आप नंबरिंग कर लें 1 और 2 तो कह सकते हो 2 नाइट्रोफिनोल। अब देखिए दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा, मतलब आपको ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल का मिश्रण प्राप्त होगा, सही प्यारे बच्चों। और जो मिश्रण प्राप्त हुआ है ये जो है, अभी बताता हूं मैं आपको, पहले लिख दी रिएक्शन, इसका भी नाम लिख देते हैं पैरा नाइट्रोफिनोल बना, या कह सकते हो ना मिलकर 1 2 3 4, तो कह सकते हो 4 नाइट्रोफिनोल। आईयूपीएसी नेम। अब प्यारे बच्चों, आपको यहां से ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल का मिश्रण प्राप्त हुआ है, जिसको आप वाष्पीय आसवन या कह सकते हो भाप आसवन, इंग्लिश में कह सकते हो स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा इन दोनों को अलग कर सकते हो, पृथक कर सकते हो। प्यारे बच्चों, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है इसमें पाया जाता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसीलिए ये जो होता है अधिक वाष्पशील होता है। और प्यारे बच्चों, इसमें पाया जाता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसीलिए ये इससे कम वाष्पशील होता है। और इन दोनों को हम स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा, भाप आसवन के द्वारा अलग कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। फिनोल की जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कैसे करेंगे? आइए प्यारे बच्चों समझते हैं। देखिए इस तरह से प्यारे बच्चों आप बनाएं फिनोल, ऐसे ऐसे, सही है।
ये बनी फिनोल। इसके नीचे नाम जरूर लिखेंगे आप, फिनोल। सही। अब देखो हमें इसकी रिएक्शन किससे करानी है, क्लोरोफॉर्म से, CHCl3, जिसे हम ट्राइक्लोरोमीथेन या ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोल सकते हैं। और उपस्थिति रखनी है प्यारे बच्चों हमें एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोले तो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति रखनी है। AQ बोले तो एक्वस, और एक्वस बोले तो जलीय। देखिए जिस तरह से ये रिएक्शन एनसीईआरटी में है, हम आपको इसी तरह से कराएंगे। आपको कैसे याद रखना है ये मैं आपको बता रही हूं, कोई क्रिया विधि नहीं बता रहे बच्चों, मैं आपको सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूं। देखो कैसे याद रखोगे, यहां से H निकाल दो, सही, O, और यहां से Na ले लो, ये नेगेटिव और ये प्यारे बच्चों पॉजिटिव। देखो CHCl3 है, यहां से ले लो CHCl2, ये बना एक इंटरमीडिएट। क्या बना प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट, बोले तो मध्यवर्ती। सही। फिर एनसीईआरटी क्या कहती है कि फिर रिएक्शन कराओ, किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। चलिए सर, अब क्या होगा देखो, अब ये होगा कि ऊपर तो ऐसे रहना, ऊपर ऐसे ही रहना, समझो जरा, ऊपर ऐसे रहना है। ये नेगेटिव है और ये क्या है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव है। सही। यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, CHO आ जाएगा। अब एसिडिक मीडियम, H पॉजिटिव ले लो, यहां से Na निकाल दो, इस H को यहां लगा दो, बस बन गया आपका प्रोडक्ट। इसका नेम क्या है वो भी बताएंगे, पहले रिएक्शन समझिए। ये फिनोल आ गया यहां पर, और यहां पर CHO आ गया। बताइए इतनी रिएक्शन समझ में आई या नहीं आई। एनसीईआरटी में इसी तरह लिखा। प्यारे बच्चों ये एक नेम रिएक्शन भी है, जिसे हम कहते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया, राइमर टीमन रिएक्शन। ये जो बना है प्यारे बच्चों, इसे हम कहते हैं सैलिसिल्डेहाइड, सैलिसिल्डेहाइड। सही है, चाहे हिंदी में लिख दो चाहे नाम अंग्रेजी में लिख दो, आपकी मर्जी। या प्यारे बच्चों हम इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कह सकते हैं, और हम इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। तो आई होप ये रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।